सर मैं वार्ड नंबर 201 की नगर सेविका इरम साजिद अहमद सिद्दीकी। मैं जो सोसाइटी में रहती हूँ, नेचुरल टावर सोसाइटी, वहां पे ऐसा हुआ कल एक आए यहाँ से मार्केट डिपार्टमेंट से कि आपके यहाँ पे एक कंप्लेंट आई है करके। तो कंप्लेंट आई है तो क्या कंप्लेंट है, कुछ रिटर्न में नहीं, कुछ भी ऐसा व्यवहार वहां पे आया नहीं सामने। तो हमारे को ऐसा है कि हमारे तो कुछ इलीगल बकरे हैं नहीं ना कुछ है। तो उनका ऐसा मसला था कि तुम्हारे शेड की कंप्लेंट जो है वो इलीगल है। वो बंदा वहां पे आया, मतलब जो ऑफिसर थे वो आए वहां पे, आके वो रिटर्न चले गए कि ठीक है, ठीक, तुम्हारे बकरे लीगल है, कोई इशू नहीं है, हम जा रहे करके। फिर जाने के बाद आज सुबह 9 साढ़े 9 बजे वहां पे ऑफिसर्स आए कि यहाँ पे कार्रवाई आई है, सेंट्रल में कॉल आ रहे हैं, ऐसा आ रहा है वैसा आ रहा है। हम बोले ठीक है, जो आपकी कार्रवाई आप करो करके। फिर वहां पे कम से कम 100 से 150 ऑफिसर्स आए, बीएमसी के हमारे डीएमसी सर, वार्ड ऑफिसर मैडम, एसीपी, सीनियर ऑफिसर, सारे ऑफिसर लोग वहां पे मौजूद हुए, पूरे बीएमसी के ऑफिसर लोग मौजूद हुए। मैं वहां की रेसिडेंस हूँ, मैं भी नीचे उतरी कि मसला क्या है बताओ। तो बोले ये जो शेड है ना ये इलीगल है। ठीक है भाई, शेड इलीगल है ना तो आप करो उसके ऊपर कार्रवाई। फिर ऐसे बोला गया कि बकरे इलीगल है, बकरे इलीगल है बोल के पूरे बकरे गाड़ी में भर के यहाँ पे लाए गए, कहाँ पे, देवनाथ। बकरे तो इलीगल है नहीं, सबकी पावती है। अभी इन्होंने क्या किया, कुछ बकरे बीच में छोड़े, कुछ बकरे रास्ते में छोड़े। तो जो बकरे इलीगल है, आप उसकी एंट्री लेके आप यहाँ तक आओ, यहाँ पे उसकी प्रॉपर कार्रवाई करो। आपने जबरदस्ती माहौल खराब करने का कोई भी मसला नहीं था कि जिससे माहौल खराब हो। जो कार्रवाई करनी थी, हम प्रशासन के साथ है, हमने पूरा सपोर्ट किया। आपका अगर शेड इलीगल है तो सबसे पहली बात, इनके पास वर्बली आए, इन्होंने कोई नोटिस दिया नहीं। और कहीं ना कहीं ये काम था इन लोगों का कि सोसाइटी को एक नोटिस दे, या बकरा ईद के पहले की क्या प्रोसीजर चलता है। इसका मतलब कैसा कि आपको ऐसा शेड का परमिशन लेना जरूरी है, ये करना जरूरी है। माहौल बोलते हैं ना, गलती होने के बाद या उसके ऊपर कार्रवाई होने के बाद इतना डिपार्टमेंट का टाइम उसमें खर्चा हुआ, जो मैन पावर है वो खर्चा हुआ, वो सब बचने के लिए जो फर्स्ट स्टेप है ना, पहले वो करना बहुत जरूरी है। लेकिन वहां से कोई शुरुआत नहीं थी। हमारे आरे के रोड का पूरा माहौल गर्म कर दिया, पूरे एरिया में ऐसी गलत बातें होने लगी। तो ये सब करने की जरूरत ही नहीं थी। आज ये बोल रहे बकरे हम छोड़ रहे करके। तो जब बकरे छोड़ने ही थे या कार्रवाई कुछ करनी ही नहीं थी, तो इतना माहौल खराब करके, सबका टाइम वेस्ट करके, अब कल त्योहार है, माहौल गर्म करके ये सब क्यों किया गया। तो ये बस यही है हमारी प्रशासन से या सबसे ये रिक्वेस्ट है कि आगे चल के भी लोग है ना जानकार नहीं होते, कार्रवाई होती है, आगे चल के भी अगर कोई सर्कुलर है, कोई भी चीज है तो उसको आप है ना प्रोड्यूस करो। मैं वहां की स्थायी नगर सेविका हूँ, मेरे हाथ में एक कोई भी पेपर आया नहीं कि मैडम आपके वार्ड में हर सोसाइटी में ये चीज आप बताओ, ये चीजों का अवेयरनेस करो, मेरे हाथ में तो कुछ भी नहीं आया। तो यही बस रिक्वेस्ट है। और अभी अल्हम्दुलिल्लाह माहौल अच्छा है, बकरे इन्होंने रिटर्न हमारे यहाँ पे भेज दिए गए। बस दुख इस बात का हुआ कि कल ईद है, आज बहुत सारे लोग रोजे में हैं, रोजे की हालत में लोग यहाँ पे आए, लोगों ने सब ये तकलीफें झेली और माहौल थोड़ा सा गलत हो गया। तो यही बस रिक्वेस्ट है कि ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। धन्यवाद। जिस तरीके से मैडम क्या वजह थी आपकी? ये अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, जय भीम। मैं साजिद अहमद सिद्दीकी, समाजवादी पार्टी सेक्रेटरी, मुंबई शहर। मैं नेपरोल टावर वडाला किदवाई नगर में रहता हूँ और मैडम वहाँ से नगर सेविका है, मेरी वाइफ है इरम सिद्दीकी। मैं पूरे मुंबई शहर को और पूरे प्रशासन को बताना चाहता हूँ कि नेपरोल टावर में शेड 25 साल से बांधा जाता है। ठीक है, उसका परमिशन भी लिया जाता है, परमिशन भी उन्होंने लिया था, मुझसे बताया था कि हमने सोसाइटी का परमिशन लिया है करें। अब उसमें बकरे सभी लोगों ने अपने अपने बकरे ला के वहाँ पे रखते हैं। रखने के बाद में मुझे कल एक ऑफिसर आए थे, मिल गए थे बात करते करते कि मैं आया हूँ यहाँ पे कुछ इलीगल है करके, शेड वगैरह या बकरे की पावती दो करके। तो मैं बोला ठीक है, बकरे की पावती अभी अचानक तो मिलेगी नहीं, मैं मंगाता हूँ या फिर करवा के देता हूँ करके, भाई किसके किसके पास में करके। तो कल मैं बिजी रह गया क्योंकि हम लोग को वार्ड ऑफिस में बहुत टाइम हो गया एफ साउथ में, क्योंकि आज का हमारा काम था सफाई का, झाड़ू का, पूरा क्लीनिंग का, डीप क्लीन वगैरह सब हमको करना था करके। इसके लिए बहुत टाइम हमारा कल वहाँ चला गया। आज सुबह सुबह जब मैं लेट उठा, और कई लोग हमारे भाई लोग जो है थोड़ा लेट उठे क्योंकि रोजे भी थे, सुबह सबने शहरी में उठे थे तो लेट उठे। अब उसके बाद में बीएमसी आ गए, आने के बाद उन्होंने पावती मांगी करके। तो ठीक है, कुछ पावती आई होगी नहीं आएगी। मैं 11 साढ़े 11 बजे जब वहाँ पे पहुंचा तो मेरी वाइफ इरम सिद्दीकी और उसके साथ साथ पूरा प्रशासन, जैसे कि बीएमसी के डीएमसी हमारे साहब जो इतने बड़े ऑफिसर है वो भी वहाँ पे थे, डीएम डब्ल्यू मैडम थी, और कई पुलिस के बड़ी बड़ी अधिकारी, एसीपी और डीसीपी सब थे वहाँ पे। ठीक है, उन्होंने बोला कि भाई
बकरे, ये जो शेड है ना ये इलीगल है, और इसके नीचे जो बकरे शायद उनको, मुझे नहीं पता, शायद उनको, क्योंकि सर्कुलर हमारे पास ऐसा कुछ है नहीं करके, तो शायद उनको बोले हम लोग यहाँ ले जाएंगे देवनार करके। तो किसी भी तरह जो ऑफिसर आए थे इन्होंने जिद करके उन बकरों को यहाँ पे लेके आ गए। किधर पे? देवनार। जबरदस्ती लाए हैं, क्योंकि कई लोग वहां पे पावती दिखा रहे थे कि हमारी ये पावती है पावती, तो इन्होंने बोला आप देवनार आइए, वहीं हम लोग इसको जमा करेंगे, आपको वहां पे फाइन भर के बकरे दिए जाएंगे करके। ठीक है, फाइन की क्या वजह थी? फाइन बोले आपके पास पावती नहीं है करके। तो कुछ लोग आ गए थे, जैसे लेट उठते हैं तो लेट आ गए थे लोग, तो लोग ने अपनी अपनी पावती, तो उनको बकरे वहां पे नहीं दिए गए करके। अब उसके बाद में ये लोग लेके यहाँ पर आए, तो हमने देखा कि ये लोग रोड पे ही लोगों को बकरे दे रहे रिटर्न, जैसे जिनकी पावती है, या गेट के बाहर भी मैंने देखा कोई लोग बकरे रिटर्न कर रहे हैं। तो मैं ये पूछता हूँ, जब आपको गेट के बाहर ही बकरे रिटर्न करने थे या आपको रोड पे ही बकरे रिटर्न करने थे, तो आपने पूरा इतना बड़ा जो हमारा सिस्टम, मैं भी एक बीएमसी का हिस्सा हूँ, मेरी वाइफ नगर से सेविका है, हम लोग भी देश की सेवा में लगे, जनता की सेवा में लगे, तो आपको जब इतना बड़ा सिस्टम चला था, उसके बाद आपको कार्रवाई करनी थी, तो आपने रोड पे बकरे क्यों छोड़ दिए? अच्छा छोड़ दिए तो इसका मतलब आपको कार्रवाई नहीं करनी थी। जब कार्रवाई नहीं करनी थी, इतना बड़ा मजाकड़ा आपने तैयार किया, इतने लोगों को आपने बुलाया, इतना बड़ा जो माहौल मुंबई का खराब हुआ, इसका जिम्मेदार को कौन है? आपको किस अथॉरिटी ने कहा था कि यहाँ से बकरे उठा के लेके जाइए? आप चाहते तो 2 घंटा रुक जाते थे, सब अपनी अपनी पावती लाते थे, उनको बकरे दे देते, आप इलीगल शेड जो था उसको तोड़ देते थे, कोई दिक्कत नहीं थी, कोई प्रॉब्लम था। लेकिन जबरदस्ती का जब माहौल जिन लोगों ने बनाया, मैं उनको चाहता हूं कि सरकार उनको सबक देवे कि दोबारा इस तरह की हरकत ना करे। जितने भी इलीगल है मैं चाहता हूं, ठीक है उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं देखो हमारे पास है ना त्योहार है, हम लोग है ना ये हिंदुस्तान में रहते हैं, यहाँ की आबादी है ना गंगा जमनी तहजीब है, हिंदू मुसलमान सभी भाई हमारे यहाँ पे मिलजुल के रहते हैं। तो कहीं ना कहीं हिंदू भाई भी हमारे कई चीजों को एडजस्ट करते हैं, हम लोग भी कई चीजों को एडजस्ट करते हैं, मतलब सभी लोग धर्म के एक दूसरे के सम्मान करते हैं, उसी के साथ साथ एक दूसरे को कोऑपरेट भी करते हैं। तो मैं सभी अधिकारियों से, बीएमसी हो चाहे ये हो, हमारे एसीपी साहब हो या पुलिस अधिकारी हो, मुंबई पुलिस हो, ये सब लोग चाहते हैं कि देश और मुंबई शहर या पूरा देश शांति से चले, लेकिन आज ये माहौल बिगाड़ा गया है, इसके लिए मुझे बहुत बुरा लगा है। आप यकीन जानिए ज्यादातर हमारे हिंदू भाई भी वहां रहते थे, उनका भी किसी का ऑब्जेक्शन नहीं था। ठीक है, कंप्लेंट आई थी ना शेड की, आप शेड तोड़िए ना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बकरे उठा के लेके जाना और यहाँ लाके बाहर ही आप छोड़ देना, तो इतना बड़ा सिस्टम आपने जो वापरा उसका रिजल्ट आपने क्या दिया? कोई रिजल्ट आप नहीं दे पाए। अब बकरे आप रिटर्न दे रहे हो हमारे को, और ये देना भी चाहिए था। चलिए, आप क्या एक्शन लेंगे? मैं उनको चाहूंगा कि इनके आला अधिकारी, बड़े अफसर जो है वो ज्यादा से ज्यादा इनको समझ देवे, और हर एक आदमी को अपने नीचे के जो ऑफिसर होते हैं उनको है ना जिया दे, उनको जो सर्कुलर आता है वो समझाए, जो दे। और उसी के साथ साथ इस तरह की मीटिंग हुई, इन्होंने एक बात कहा, जैसे कि मैं नेपरो टावर की बात कर रहा हूँ किदवाई नगर वडाला में, तो मैं कहना चाहता हूँ कि किदवाई नगर वडाला में ना हम लोग के पास पावती ना कल्याण की भी रहती है, क्योंकि हम लोग कभी बकरे कल्याण से लाते हैं, कभी जोगेश्वरी से लाते हैं, कहीं और से भी लाते हैं, कभी कभी क्या होता है ना कि प्राइवेट मंडियां भी लग जाती है, तो कई लोग वहां से भी खरीदते हैं। अभी मैं एक छोटी सी आपको मिसाल देता हूँ, देवनार में सारे बकरे 1 लाख रुपए के, और वही बकरे मुझे कल्याण में 25,000 का मिले, तो मैं आपका बोलने का तो कल्याण से नहीं लूं, इसलिए नहीं ले सकता क्योंकि आपके ऑफिसर कहते हैं कि यहाँ पे सिर्फ देवनार के बकरे चलेंगे। तो मैं ये भी पूछना चाहता हूं कि जब इस तरह का रूल रहेगा तो आप लोग उसको सर्कुलेट करें ना, सभी धर्म का सम्मान करते हुए, जो भी आपको रूल्स बनाने हैं या रूल्स बने हुए उसको लोगों को उजागर जरूर करिए। लोग आजकल रोजगार के लिए बहुत परेशान है, त्योहार आता है तो थोड़ी सी खुशी आती, बाकी आप यकीन जानिए सारे लोगों का रोजगार ठप चल रहा है। आप यकीन जानिए इस बात को, सारे लोग परेशान हैं। लेकिन साथ ही साथ मैं अबू आसिम आदमी साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा, हमारे बड़े बड़े ऑफिसर इसमें लगे थे उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा, और ये मैटर आप सभी लोगों की मदद वजह से सॉल्व हो गया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। साथ ही साथ बकरा ईद की पूरे देशवासियों को और मेरे किदवाई नगर सभी भाइयों को जिन्होंने इस काम को साथ दिया है, उनका सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूं। आप लोग पत्रकार जो माशाल्लाह मदद करते हैं, लोगों की उजागर करते हैं, लोगों को मदद करते हैं, आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूं। शुक्रिया, जय भीम, जय महाराष्ट्र। हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन दबाना ना भूलें।